लेट मी टेल यू अ स्टोरी। सो ये मेरे बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम की बात है। आई वॉन्ट टू बी फिट। उस टाइम मेरे दो ही गोल थे। एक, आई वॉन्ट टू बी फिट बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई वॉज अ फैट किड। और जब आप फैट होते हैं या आउट ऑफ द शेप होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भाई ज़मीन पे होता है। मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है। और सेकंड जो मेरा गोल था उस टाइम वो था कि मेरे को बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। सो एक रात सोने से पहले आई डिसाइडेड कि कल से कि भाई बहुत हो गया, अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और अब मैं अपनी हैबिट्स को चेंज करके रहूँगा। क्योंकि मेरे को पता था कि आपकी हैबिट्स ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगी। तो मैं बैठ जाता हूँ और अपना एक टाइम टेबल बनाता हूँ कि सुबह उठते ही मेरे को क्या क्या करना है। और मैं इस उम्मीद के साथ सो जाता हूँ कि कल से मैं सारी चीज़ें कर लूँगा और कल से मैं अपने आप को इम्प्रूव करने लग जाऊँगा हर चीज़ में। और आप सोच ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि लाइफ एक कोई फेरी टेल नहीं है कि आपने सोच लिया और सभी अच्छा जैसा आप चाहते हैं वो होता जाएगा। मैं सुबह उठता हूँ और मैं कुछ भी फॉलो नहीं कर पाता। सुबह उठते ही वही फ़ोन स्क्रॉलिंग, वीडियो गेम्स, मूवीज़, वेब सीरीज़, जंक फूड खाना, फ़ोन पे बात करके दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करना, सारी बैड हैबिट्स और टाइम वेस्ट करने के बाद मेरे को रात को गिल्ट होना स्टार्ट होता है कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा। मैं करना तो चाहता हूँ बट पूरा दिन टाइम वेस्ट करने के बाद तब मेरे दिमाग में नहीं आता कि मेरे को कुछ करना है। मेरे को रात को ही क्यों आता है जब मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ करने का। अभी करूँगा तो मैं सो नहीं पाऊँगा, फिर मेरा पूरा स्लीपिंग शेड्यूल ख़राब हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अपने आप से बस यही पूछता रहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है और मैं इतना क्यों टायर्ड फील कर रहा हूँ। मेरे अंदर एनर्जी क्यों नहीं है कि मैं कुछ अचीव करूँ। उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आ रहा था बट मेरे को आज क्लियरली दिखता है कि भाई मैं उस टाइम क्या क्या गलत कर रहा था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, काश उस टाइम मेरे को कोई ये बता देता कि भाई एग्जैक्ट ये चीज़ कर तो तू देख कि तू कितना एनर्जेटिक फील करेगा और कैसे तू अपने गोल्स अचीव कर लेगा। और ट्रस्ट में मेरे 2 साल बच जाते, मिनिमम 2 साल बच जाते अगर मेरे को कोई ऐसी वीडियो मिल जाती पहले जो कि मेरे को टू द पॉइंट बताती कि मेरे को क्या क्या करना चाहिए। और अभी तो मैंने आपको अपना बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम का पूरा रूटीन बताया कि मैं दिन में क्या करता था, कि कैसे मैं स्क्रॉलिंग करता रहता था, वीडियो गेम्स, जंक फूड वगैरह वगैरह। अब मैं आपको अगर मैं अपना करंट मॉर्निंग रूटीन बताऊं जो मैंने इस साल की स्टार्टिंग से स्टार्ट करा है, पूरा दिन मेरा कैसे स्ट्रक्चर्ड रहता है। कभी कभी कुछ चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है कि आपको कहीं जाना पड़ता है या कुछ ऊपर नीचे कुछ काम आ जाते हैं, बट मेरा मेन स्ट्रक्चर यही रहता है। मैं सुबह उठते ही मेडिटेशन करता हूँ, फिर मैं जर्नलिंग करता हूँ, फिर मैं कोल्ड शावर लेने के बाद मंदिर जाता हूँ, मतलब घर वाले ही मंदिर ऑब्वियसली। फिर मैं जाके सनलाइट लेता हूँ 5 या 10 मिनट के लिए और उसके बाद मैं सीधा अपना काम करने लगता हूँ। 1-2 घंटे या 3 घंटे कभी कभी काम करने के बाद मैं सीधा अपना मॉर्निंग वर्कआउट करता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी कुछ टाइम से मैं मॉर्निंग वर्कआउट नहीं कर पा रहा। आई डोंट नो कि गर्मी ज़्यादा है वो रीज़न है या पता नहीं क्या है, या मैं लेज़ी हो रहा हूँ, बट हाँ मैं उस पर भी काम करूँगा। अब कल से मैं अपना मॉर्निंग वर्कआउट भी दोबारा चालू कर दूँगा। फिर उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता। हाँ, मैं सीधा ब्रंच करता हूँ और फिर उसके बाद मैं सीधा जिम जाता हूँ। जिम से आने के बाद मैं कुछ लर्निंग करता हूँ, रीडिंग करता हूँ और फिर सो जाता हूँ। आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़मीन आसमान का डिफरेंस है कि एक यंगर मोहित क्या क्या करता था और एक अभी मैं क्या क्या कर रहा हूँ। सो मैंने कैसे चेंज करा मैं आपको बताऊँगा और मैं कैसे बेसिकली एनर्जेटिक फील करता हूँ थ्रू आउट द डे। क्योंकि यार ये सब चीज़ें करने के लिए आपको एक थोड़ा बहुत मोटिवेशन या एनर्जी चाहिए। अगर आपके एनर्जी लेवल लो होंगे तो ऑब्वियसली भाई आप पूरा दिन लेट के स्क्रॉल करते रह जाओगे फ़ोन पे। जो फर्स्ट थिंग जो आप कर रहे हैं जिससे आपके एनर्जी लेवल्स पूरे दिन लो रहते हैं वो है यू आर ईटिंग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। टू बी ऑनेस्ट, आप खुद बताओ, सुबह उठते ही आप सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करते होंगे, मतलब उठने के 1-2 घंटे के अंदर अंदर। और इसमें आपकी गलती नहीं है, ये आपकी कंडीशनिंग है जो कि पता नहीं प्रोपेगेंडा है या क्या है, लेकिन सोसाइटी ने करी है। अब आप खुद बताओ, सब यही कहते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे आपका ब्रेकफास्ट होती है। किसने कहा भाई? बहुत ही बेकार एडवाइस है ये। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं तो इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं कोई भाई साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं हूँ सर्टिफाइड कि मैं आपको बताऊं कि ब्रेकफास्ट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एनर्जी लेवल्स पे या क्या है। बट मैं आपको ब्रो साइंस वर्जन बताता हूँ, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताता हूँ। हम हज़ारों साल या 100, 500, 600 साल पीछे जाएं केवमैन टाइम में, तो उस टाइम क्या आपको लगता है वो सुबह उठते ही उनके फ्रिज में खाना पड़ा होता होगा और वो सुबह उठते ही खा लेते होंगे? ऑब्वियसली नॉट यार। वो सुबह उठते ही हंट करते होंगे, क्योंकि यार आप खुद देखो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी की नीड है साइकोलॉजिकल लेवल पे वो है सर्वाइवल। फूड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
एक ह्यूमन बॉडी के लिए रिसोर्स है। सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखते होंगे कि भाई सर्वाइवल के लिए लोग क्या क्या कर लेते हैं। आप सुबह उठते ही वो सर्वाइवल जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजायर है काम करने की, उसको आप खत्म कर देते हैं। आपके ब्रेन के लेवल पे सोचते हैं। आपके ब्रेन को तो लग रहा होगा कि यार मैंने सर्वाइवल अचीव कर लिया, मेरा पेट भर गया, अब मेरे को काम करने की इतनी नीड नहीं है। और वहीं पे अगर आप थोड़ा सा भूखा रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा पूरे दिन ही मत खाओ, बट हाँ सुबह उठते ही आप नहीं खाते, आपने रात भर से कुछ नहीं खाया, आप ऑलरेडी एक फास्टिंग स्टेट में हैं, तो आपकी बॉडी को क्या सिग्नल जा रहा है कि भाई मेरे को काम करना पड़ेगा तभी मेरे को खाना मिलेगा, मेरे को हंट करना पड़ेगा। आज की डेट में तो हंट नहीं करते हम, बट मेरे को काम करना पड़ेगा, मेरे को तभी खाना मिलेगा। ट्रस्ट मी, यू विल बी सरप्राइज। एक बार ट्राई करके देखना, सुबह उठते ही खाना मत खाओ, कुछ स्टडी करते हो तो पढ़ाई करने लग जाओ, या कुछ काम है तो काम करने लग जाओ 2-3 घंटे के लिए। भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है प्रोडक्टिविटी में। ह्यूमन बॉडी विल फंक्शन 10 टाइम्स मोर जब आप फास्टिंग स्टेट में होते हो। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करा है। सेकेंड जो चीज़ बहुत सारे लोग गलती करते हैं वो है लैक ऑफ स्लीप। आप खुद बताओ आप कितने घंटे की स्लीप लेते हो? कुछ कहते होंगे 6 या 7 घंटे, बट आपको 8 घंटे की लेनी चाहिए। मैं कन्वेंशनल वो नहीं कह रहा कि 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा कि भाई 8 घंटे की अगर आपको स्लीप लेनी है तो आपका बेड टाइम 9 से 10 घंटे होना चाहिए। क्योंकि आप भाई जाते ही नहीं सो जाते। हो सकता है आप जाते ही कुछ फ़ोन वोन पे लगते हो, आधा 1 घंटा लगता हो आपको अच्छे से सोने में। हो सकता है बीच में आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही हो। आपको 8 घंटे की प्रॉपर डीप स्लीप चाहिए। और इसको इम्प्रूव करने के लिए आप जो सिंगल चीज़ कर सकते हो वो है बाय एलोकेटिंग मोर टाइम टू योर बेड। अपना बेड टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा 9 से 10 घंटे, तब कहीं जाके आप 7.5-8 घंटे सो रहे होगे। और ट्रस्ट मी, अब एग्ज़ाम की वजह से मैं ये खुद एडवाइस फॉलो नहीं कर पा रहा कुछ हफ्तों से, बट भाई जब मैं अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज करता हूँ, अच्छी स्लीप लेता हूँ, तो ट्रस्ट में मेरा एनर्जी लेवल्स भाई आसमान पे होते हैं। एक बार ट्राई करके देखना, आपको पता चलेगा। आई होप आप इस वीडियो में दी गई एडवाइस को इम्प्लीमेंट करेंगे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।